Assalamu alaikum, welcome back to physics class. I am Mirza, your physics instructor from tutorial.pk, and now we are going to start our next chapter, that is physics of solids. जब से हमने ग्रेड 12 को स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास किसी भी मैटर की बाय बर्थ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज बोलते हैं, और हमने उस चार्ज को लेके पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को काफ़ी डिटेल में देखा। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बाकी तमाम टॉपिक से डिफरेंट है, और ये हमारे पास फिज़िक्स की एक और स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड्स को स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फिजिक्स ऑफ सॉलिड, और हमारा पहला टॉपिक है क्रिस्टल्स। अब हमारे पास सॉलिड्स को ना हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। हमारे पास नंबर 1 है क्रिस्टल। अब क्रिस्टल हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ना वो अरेंज होते हैं एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में। अब ज्योमेट्रिकल पैटर्न से मुराद मेरी ये है कि वो एक फार्मूला यूनिट बन जाता है, एक स्मॉल ज्योमेट्रिकल यूनिट होता है और वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है और एक बड़ा फार्मूला यूनिट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक NaCl को देखें, NaCl का एक स्ट्रक्चर है और ये रेप्लिकेट होकर एक बड़ा फार्मूला यूनिट बन रहा है, और हमारे पास एक फिक्स्ड डेफिनेट शेप बना रहे हैं जो हमारे पास क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब क्रिस्टल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमारे पास सम एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स में हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, इसमें हमारे पास कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड्स में आते हैं। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड में देखा तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जिसका आप स्ट्रक्चर अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो NaCl है। इसके अलावा सेरेमिक्स में जिरकोनिया, जिसमें जिरकोनियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक मेटल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। यानी कि बताने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड्स में बिलोंग कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो सॉलिड की टाइप है वो रिलेट करती है, जो है पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक सिंगल मोनोमर जो होता है उसको रेप्लिकेट किया होता है। यानी कि अगर एग्जांपल से मैं बात करूं, आप देख सकते हैं इथाइलिन मोनोमर, ये हमारे पास हमने केमिस्ट्री में इस चीज़ को पढ़ा है कि हमारे पास कार्बन की जो बेसिक 4 वैलेंसी होती है ना, और कार्बन ने अपने जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 4 बॉन्ड कंप्लीट करने होते हैं। कार्बन 2 बॉन्ड अपने जो नेबरिंग कार्बन होता है उसके साथ कंप्लीट करते हैं, इसके अलावा 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास एक इथाइलिन बन रहा होता है, और यहाँ से ये कन्वर्ट होता है और ये ब्रेक होकर हमारे पास पॉली इथाइलिन और पॉलीथीन भी कहलाता है। अब ये पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, यानी कि हमारे पास ये चेन रिएक्शन बन रहा होता है और हमारे पास एक चेन बढ़ रही होती है, और ये सारे का सारा हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म है जिसको हम पॉलीक्रिस्टलीन सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या चीज़ है, एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा ऑपोजिट होता है क्रिस्टलीन सॉलिड से। अब क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है हमारे पास उसमें एक डेफिनेट शेप होती है, उसमें एक प्रॉपर पैटर्न के साथ हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है वो बन रहा होता है, यानी कि एक स्मॉल बेसिस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास एक बड़ा क्रिस्टल बन रहा होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ रैंडमली ओरिएंटेड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ डेफिनेट पैटर्न और लैटिस स्ट्रक्चर, कि हमारे पास इसके अंदर ना कोई प्रॉपर फिक्स्ड किस्म का स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारे पास ना जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लास की। ग्लास क्या है, हमारे पास ग्लास है सुपर कूल्ड लिक्विड, कि हम लिक्विड को इस तरह कूल करते हैं कि वो हमारे पास ग्लास फॉर्म बन जाता है, और इसकी सारी की सारी जो हमारे पास वर्किंग है या कंस्ट्रक्शन है वो हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ी है कि कैसे हम एमॉर्फस सॉलिड से ग्लास को फॉर्म करते हैं। यानी कि ये 3 टाइप्स हमने देखी, जिसमें हमारे पास क्रिस्टलीन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलीन और इसके अलावा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड था। अब बेसिकली जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना वो भी यही चीज़ है। हमने एट द एंड पहुंचना तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे ना, जो बनता है बेसिकली क्रिस्टल लैटिस और बेसिक स्ट्रक्चर से मिलके। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है ना, ये आइडेंटिकल एक पूरे का पूरा पैटर्न होता है, फिक्स्ड पैटर्न होता है, और ये मिक्स होता है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे वो जो एक पूरे का पूरा लैटिस बना होता है उसके ऊपर आ जाता है, और हमारे पास एट द एंड क्रिस्टल फॉर्म होता है। अब ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक भी होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी होते हैं, और इसके अलावा फेस सेंटर क्यूबिक भी होते हैं। यानी कि एज अ होल अगर हम देखें तो ये सारे का सारा एक दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। तो अभी हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्रिस्टलीन सॉलिड्स और इसके अलावा सॉलिड्स की जितनी भी टाइप्स थी वो 1 बाय 1 करके देख लें। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।